सो बेसिकली दोस्तों अभी तक हमने क्राफ्ट्समैन और टाउन्स वगैरह के बारे में पढ़ा होता है, क्राफ्टशिप वगैरह के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में। सो ट्राइबल कम्युनिटीज जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुए। एक तो कास्ट बेस्ड सिस्टम, मतलब जिन्होंने हिंदुइज्म को फॉलो कर लिया था। कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज ऐसी थी जिन्होंने हिंदुइज्म को फॉलो कर लिया था, ठीक है, अपना लाइक उनके जो रीजनल फंक्शंस वगैरह थे उनको भी वो सेलिब्रेट करते थे, अपने नेम्स वगैरह भी चेंज कर लिए थे, ये हम आगे चैप्टर में देखेंगे। और कुछ ऐसे मतलब एक और जो पार्ट था उनको ट्राइबल सोसाइटी के नाम से जाना जाने लगा, जो कि अपनी ही ट्राइबल कम्युनिटी को एक जगह पे गैदर करके उनके ही लाइक फेस्टिविटीज को फॉलो अप करते थे, ठीक है। बेसिकली ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में हमें ज्यादा जानने को नहीं मिला है, क्योंकि इनके कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं थे, और ये बेसिकली अपनी जो संस्कृति है वो अपनी ही जुबान में कैरी करके रखते हैं, ठीक है, मतलब उनकी ही मुंह से आपको उनकी संस्कृति के बारे में जानने को मिलेगा, इसका कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। एंड थर्डली ये अपनी कम्युनिटी में किसी अदर पर्सन को एंटर करने नहीं देते हैं या ज्वाइन करने नहीं देते हैं, तो इसलिए हम इनके बारे में ज्यादा नहीं जान पाए हैं। बट बेसिकली हमें इनके ऑक्यूपेशन के बारे में अगर हम देखें तो जो लाइक ट्राइबल सोसाइटीज थी वो बेसिकली एनिमल वो रेयरिंग ऑफ एनिमल करती थी, हंटिंग, गैदरिंग, इन प्रोसेसिंग के थ्रू अपना जो ऑक्यूपेशन जो है वो रन करती थी, ठीक है। और ये पर्टिकुलरली कुछ ऐसे ट्राइब्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यू मूव ऑन करते थे। एक जगह पे वो तब तक रहते थे जब तक उनका लाइवलीहुड चलता था, ठीक है, फिर वो इस जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर जाते थे। और ये अपनी फसलें या मिल्क या वूल जो है वो दूसरे ट्रेडर्स को देते थे और उनसे अपना और लाइवलीहुड जो है वो परचेज करते थे, इस तरीके से अपना लाइवलीहुड चलाते थे, ठीक है। कुछ ट्राइबल ग्रुप जैसे कि गौंड्स है, संतल्स है, खाशीज है, अंगमीज है, भेल्स है, भूतियाज है, ग्रेट अंडमानीज है, ये सारे कुछ ट्राइबल ग्रुप्स है जो कि देखने को मिलते हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में हमारे या सेंट्रल इंडिया में देख ले, वेस्ट साइड पे देख ले, ईस्ट साइड पे देख ले, इन जगहों पे ये कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। बेसिकली इनमें दो ट्राइबल कम्युनिटीज थी जो कि गौंड्स और अहोम्स के नाम से जानी जाती है। इनका बहुत ज्यादा मेजर वो था इनमें। गौंड्स जो थे वो तो लाइक मूव ऑन करते रहते थे, वो एक ट्राइबल सोसाइटी उन्होंने फॉर्म अप कर ली थी, उन्होंने अपने आप को कभी चेंज नहीं किया। बट अहोम्स जो थे, गॉड्स जो थे वो पर्टिकुलरली लाइक एक जगह पे रूल नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ उस जगह पे रहे और किसी रूलर के अंडर में उन्होंने जस्ट रूल किया, मतलब अपनी सोसाइटी को चलाया, ठीक है, अपनी कम्युनिटी को। बट अहोम्स जो थे उन्होंने पॉलिटिकल पावर ग्रो की। असम में हम देख सकते हैं, असम नाम जो है वो अहोम्स के नाम से ही आया है, ठीक है। इनके जो फाउंडर थे जो कि सुकप्पा नाम से जाने जाते थे वो इनके फाउंडर थे। इन्होंने बहुत टाइम तक जो है वहां पे रूल किया, ठीक है। माना जाता है कि ये माओ शान ट्राइब जो है वो चाइना की वहां से आए हुए हैं, लाइक उनके ही वंशज हैं। और ये अराउंड 1228 से लेकर के 1268 के टाइम पीरियड, जो कि एक रूलर का टाइम पीरियड था, उसके टाइम पे जो है ये इंडिया में आए हुए थे, ठीक है। औरंगजेब ने जो है अहोम पे कब्जा करने की बहुत कोशिश की, बट क्योंकि वो एक ही एरिया में फोकस नहीं कर सकते थे, बाकी का भी पूरा एम्पायर जो था, ऑलमोस्ट बोला जाता है कि औरंगजेब पूरे भारत में ही रूल किया हुआ था, तो वो ज्यादा टाइम तक यहाँ पे रुक नहीं सकता था, तो ये फिर उनके हाथ से चला गया और अहोम जो है वो सिर्फ असम जो है वो सिर्फ अहोम्स के रूल में ही रहा, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये चला। और करंटली भी जो है हम असम में एक माइनर ट्राइबल ग्रुप के नाम से अहोम्स का जो है वो पीपल जो है वो रहते हैं वहां पे। अब हम इसके बाद कुछ मेडिवल सेंचुरी के एंड में पहुंच चुके हैं, तो थोड़ा सा हम एंडिंग देखेंगे कैसे हुई, फिर हम मॉडर्न में आएंगे, ओके।